वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम में 3 घंटे बाकी रह गए। सियासी जमातों को अब जो भी करना है इन्हीं 3 घंटों में करना है। 12 बजते ही जलसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग समेत सियासी इश्तिहारात पर पाबंदी लग जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। पीटीआई का इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लाहौर में पार्ट शो, मुख्तलिफ मकामात पर जलसे। शहबाज शरीफ कारकुनों का लहू गरमाने डीजी खान पहुंच गए। एमकेएम पाकिस्तान का कराची में लियाकताबाद पुल पर पार्ट शो। इमरान खान कठपुतली हैं, सियासतदान नहीं। बिलावल भुट्टो का काफिला सिंध की सड़कों पर रवां दवां। आज न्यूज़ की एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर से गुफ्तगू में सियासी वफादारियां तब्दील कराने का इल्ज़ाम। इलेक्शन को मुतनाज़े करार दे दिया। कहा, इमरान खान से नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन शहबाज शरीफ से ये इख्तलाफ कई ज़्यादा है। इलेक्शन के बाद इत्तेहाद का फैसला बड़ा मुश्किल होगा। किसी भी रियासती इदारे का इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निगरान वजीर इत्तलात अली जफर ने इलेक्शन में धांधली के इम्कान को रद्द कर दिया। कहते हैं फौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का कानून पार्लियामान ने बनाया और अरकान पार्लियामेंट की ही जानिब से इस पर एतराज समझ से बालातर है। मीडिया पर दबाव से मुताल्लिक इल्जामात की भी तरदीद की। रावलपिंडी के हल्का NA-60 पर 25 जुलाई को इंतखाब नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखने की हिदायत। शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन के शफाफ इनाकात के लिए इलेक्शन कमीशन एक्शन में। इंतखाबी अमला 1 दिन पहले तलब। मर्द अरकान को 24 जुलाई की रात पोलिंग स्टेशन में गुजारने का हुक्म। खवातीन को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होगा। खाने पीने का सामान भी साथ लाने की हिदायत। हतमी नताइज तक पोलिंग स्टेशन छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। बलोचिस्तान, कोहिस्तान, फाटा और चित्राल में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। हल्का 245 में NA-239, NA-265, NA-53, NA-35। बड़े दिन से पहले बड़ी कवरेज। आज न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गवर्नर सिंध की शिरकत। बहुत से फैसलों का इंतखाबात पर असरअंदाज होने का शिकवा किया। मुशाहिद हुसैन सैयद का विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। नून लीग के हनीफ अब्बासी को सजा पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह का इजहार अफसोस। इलेक्शन से पहले टेंशन। सादिकाबाद में नून लीग के 2 ग्रुप लड़ पड़े। डंडों का आजादाना इस्तेमाल, 6 कारकुन जख्मी। मर्दान में ANP और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में गोलियां चल गईं। खैरपुर में पीर पगाड़ा के साहबजादे राशिद शाह के खिलाफ पीपल्स पार्टी और GDA कारकुनान में तसादुम का पर्चा कट गया। वोट के लिए कुछ भी करेगा। विहाड़ी में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार नताशा दौलताना खेतों में जा पहुंची। खवातीन के काम में हाथ बटाया, पार्टी का पैगाम भी पहुंचाया। अडियाला जेल में नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। पिम्स की 5 रुकनी टीम का मुआयना। जिस्म में यूरिया और क्रिटाइन की मिकदार में इजाफे का इंकिशाफ। डॉक्टर्स का आरामदेह माहौल फराहम करने का मशवरा। मियां साहब के मुसलसल मुआयने की तजवीज। कल ब्लड टेस्ट और ECG भी किया जाएगा।
जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तकरीर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस सिद्दीकी से वजाहत तलब कर लिया। तकरीर का मुकम्मल मतन और वीडियो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। इल्जामात के सबूत पेश करने की हिदायत। शवाहिद और मवाद मिलने के बाद मुनासिब कार्रवाई पर गौर होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा हाई कोर्ट को भिजवा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर और चारसद्दा में पानी घरों में दाखिल। गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई को भी बारिशों की पेशगोई कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और आज 9 बजे के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि वादा किया था जमहूरियत को आंच आने नहीं देंगे और इलेक्शन बर वक्त होंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अल्लाह इस मुल्क को अच्छा लीडर अता फरमाए। उनका कहना था कि अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाए ऐसा लीडर मुल्क को चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर अदलिया कमजोर हुई तो मुल्क की बका के लिए अलमनाक होगा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। वादा किया था, मैंने अपनी कौम से वादा किया कि जमहूरियत को आंच नहीं आएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे और बर वक्त होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अल्लाह इस मुल्क को अच्छा लीडर अता फरमाए जो आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाए। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार मेरे मौला करीम इस मुल्क को एक अच्छा लीडर नसीब फरमा दे, जो भी हो, जिस पार्टी से भी। फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि ना हमें जुडिशल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और को तको दो। वही अमीरुल मोमिनीन बन के इस मुल्क को जो भी हमारी मुश्किलात है उनसे इंशाअल्लाह छुटकारा दिलाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि खुदा न खास्ता अदलिया कमजोर हुई तो पाकिस्तान की बका के लिए अलमनाक होगा। हमारे इदारे पे ऐसे इल्जाम आयद किए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं कि इस इदारे को कमज़ोर किया जाए और खुदा न खास्ता कभी ये इदारा कमज़ोर पड़ गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए ये बहुत मुश्किल और बहुत एक अलमनाक। चीफ जस्टिस ने कहा कि साजिश के तहत डैम नहीं बनने दिए गए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह मुझे ये यकीन है कि एक दिन मुझे मौत आनी कि ये डैम किसी साजिश के तहत नहीं बनने दिया गया और ये डैम किसी साजिश के तहत और नहीं हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 15 दिन की कोशिश और ताबीज़ से हमने बादशाह डैम और मोमेंट डैम का अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की अगली चीफ जस्टिस मोहतरमा ताहिरा सफदर होंगी। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2018 की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लाहौर में रहनुमाओं की जानिब से सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। अहवाल लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा आज लाहौर कौन कौन से सियासी रहनुमा जो हैं अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सड़कों पर हैं और कैसी गहमा-गहमी आपको नजर आ रही है? लाहौर में बिल्कुल माहौल जो है इस वक्त बड़ा पुरजोश है। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार और कारकुन इस वक्त सड़कों पे हैं। हालांकि सारा दिन मुख्तलिफ वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें भी होती रही, लेकिन मोटरसाइकिल रैलीज और दीगर इलाकों से चलने वाली रैलीज जो है वो शहर भर में उनका गश्त जारी रहा। इस वक्त भी मेन मोची दरवाजा गेट में मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है, जबकि कप्तान यहाँ आज लाहौर में 4 जलसे कर रहे हैं और अपने आबाई हल्के में वो इस इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेंगे। कुछ देर बाद ये वाल्टन रोड पर यहाँ कप्तान आएंगे और कारकुनों को बताएंगे कि 25 तारीख को उन्हें ये जंग किस तरीके से जीतनी है। 25 जुलाई को उन्होंने वोट की ताकत से अपने जो मुखालफिन हैं उनको किस तरह जेर करना है। अब कप्तान का यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि कप्तान कब आते हैं और कब यहाँ इनका जोशो खरोश बुलंद करते हैं। ये बहुत शुक्रिया कमर जब्बार आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने की।
तो कमर जब्बार हमें बता रहे हैं कि लाहौर में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो बता रहे थे कि रैली निकाली गई थी और पीटीआई का उन्होंने खास तौर पर तस्करा किया, क्योंकि पीटीआई आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और चूंकि रात 12 बजते ही इंतखाबी सरगर्मियां खत्म करनी है तो अब पीटीआई अपना आखिरी जलसा करने जा रही है। जी हाँ नाजरीन, आज जूही रात के 12 बजेंगे आम इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी। कराची में सियासी जमातों की सियासी सरगर्मियाँ ज़ोरों से जारी हैं और इसी पर हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर हुसैन, हम देख रहे हैं कि 12 बजने में बस अब थोड़ी ही देर बाकी है, इंतखाबी सरगर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो कैसी गहमा गहमी है इस वक्त कराची शहर में? जी आसमा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद फ्लाईओवर पर, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज अपनी पावर शो करने जा रही है। आज इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में बाकी 3 घंटे बाकी हैं और तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि वो इन 3 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने कारकुनों को और अपने वोटर्स को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकें, अपना पैगाम पहुँचा सकें, अपने मंशूर से आगाह कर सकें और वोटर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें ताकि वो 25 तारीख को जो है वो उनके जो इंतखाबी निशान है उस पर मोहर लगाएं। इस वक्त अगर बात की जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस पावर शो की, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी एमकेएम यहाँ पर मुतादिद बार जो है वो जलसे कर चुकी है। NA 246 के इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक तारीखी जलसा किया था और उसके बाद आज का जो जलसा है इसके हवाले से भी दावा ये किया जा रहा है कि ये तारीखी जलसा होगा। पाक सरजमीन पार्टी की अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जो है वो एक रैली की क़यादत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से होती हुई ये रैली, मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई ये रैली जो है वो 12 बजे जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इख्तिताम पजीर होगी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की बात डिस्ट्रिक्ट साउथ में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो इस वक्त अपना पावर शो कर रही है, वहाँ पर जलसे किए जा रहे हैं। सईद गनी जो है वो भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुस्तफ़ा कमाल हों, सईद गनी हों या दीगर उम्मीदवार हों, तमाम अपने अपने हलकों में सब काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। खबर आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियों का वक्त रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मजीद जानेंगे, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक। राना तारिक, आज इंतखाबी सरगर्मियों का आखिरी रोज है, कैसी गहमा गहमी है जुड़वा शहरों में? जी बिल्कुल, आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो पूरे अरूज पर हैं। इस वक्त इंतखाबी उम्मीदवार जो हैं वो पूरी गहमा गहमी जो है वो जारी है। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा होने जा रहा है आज रात G7 G6 के एरिया में। यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी NA 53 से उम्मीदवार हैं, इनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के इमरान खान हैं। ताहम ये इंतखाबी जलसा आखिरी जलसा होगा। रात 12 बजे के बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो उम्मीदवारों की ख़त्म हो जाएंगी। इस वक्त काफ़ी जोशो खरोश है लोगों के अंदर, लोग रैलियों की शक्ल में आ रहे हैं। जलसा गाह में कॉर्नर मीटिंग है। ताहम इससे पहले जो है बाराकू में जो है शाहिद खाकान अब्बासी अपना इंतखाबी जलसा जो है वो ख़त्म करके यहाँ पर G6 के एरिया में इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग से जो है वो खिताब करेंगे। इसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मजमूई तौर पर जो है उम्मीदवारों की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। इंतखाबी उम्मीदवार जो हैं डोर टू डोर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जो उम्मीदवारों ने जो शेड्यूल जारी किए हुए हैं वो जलसों के कॉर्नर मीटिंग्स के, वो आज रात 12 बजे तक है। उसके बाद तमाम कॉर्नर मीटिंग्स के लिए 12 बजे वक्त खत्म हो जाएगा। राना तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मजबूत गढ़ अंदरूने सिंध में भरपूर मुहिम चलाई। आज न्यूज की मेजबान मुनीज़े जहांगीर से भी खुसूसी गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, एक कठपुतली हैं। उन्होंने GDA की तश्कील को साजिश करार दिया। बिलावल का कहना था कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया गया है। बिलावल ने कहा कि कमजोर जमहूरियत भी आमरीत की हर शक्ल से बेहतर है। अगर खान साहब इतना पॉपुलर होता, खान साहब इतना कबूल होता, तो फिर इस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ इलेक्शन की ज़रूरत क्या होता, इतना आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सपोर्ट का ज़रूरत क्या होता। वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस से क्यों डरता है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन से क्यों डरता है, क्रिटिसिज्म डिबेट से क्यों डरता है? वो इसलिए कि वो कठपुतली है, सियासतदान नहीं है।
जो नून लीग है उनके पास भी हम समझते हैं उन्होंने पहले भी हमें धोखा दिया, और जो शहबाज शरीफ साहब है उसके साथ तो ज़्यादा नज़रियाती इख्तिलाफात है। तो ये कहीं मुश्किल फ़ैसला होगा जो हम इलेक्शन के रिजल्ट देखने के बाद, पार्टी के मशवरे करने के बाद ये फ़ैसला ले सकेंगे। ये भी एक गैर जमहूरी कदम है कि उनको एक कठपुतली इत्तेहाद इकट्ठा किया गया है, लेकिन हम इनका मुकाबला करेंगे, हम इनका सामना करेंगे। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया है और आज भी करने के लिए तैयार है। अभी हम बात करेंगे NA-60 की, जहां इलेक्शन मुलतवी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसला जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम ने सुनाया है। हम आपको आगाह कर रहे हैं, इंतहाई अहम हल्का है NA-60, जहां ये कहा गया था कि अब इलेक्शन नहीं होगा, और इसी सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की जानिब से, लेकिन ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और फैसला बरकरार है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होगा।